सभी जानवर सिम्बा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन सामने कुछ लकड़बग्घे भोजन कर रहे थे। सिम्बा लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है। नेवला और सुअर उनका ध्यान भटका रहे थे। सभी लकड़बग्घे उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। सिम्बा नाला के साथ दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। वही बंदर सब कुछ देख रहा था। वो समय आ गया था। बंदर अपना हथियार निकालता है, जिसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद हथियार को छोड़ दिया था। बंदर भी इस लड़ाई में सिम्बा के साथ था। और यहाँ बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनाने की जिद कर रहा था और कहता है, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है। सिम्बा की माँ कहती है, ताकतवर राजा वही होता है जिसमें प्रजा की और अपने राज्य की फिक्र होती है। ये कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा ताकतवर हूँ। सिम्बा की माँ कहती है, तुम मुफासा के आगे एक भीगी बिल्ली हो। तभी वो शेर गुस्से से सिम्बा की माँ पर हमला करने लगता है। इस शेर की नीयत खराब थी। जिसकी नीयत ही खराब हो, वो अपनी प्रजा की रक्षा कभी नहीं कर सकता है। तभी दहाड़ता हुआ सिम्बा यहाँ आता है। बूढ़ा शेर देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा है। तभी सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश थी। जो दिया वर्षों पहले बुझ गया था, वो फिर एक नई रोशनी लेकर आया था। बूढ़ा शेर कहता है, भतीजे, तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ चाचा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। बूढ़ा शेर कहता है, ये मत भूलो, तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है। उसके लिए हमें भले ही युद्ध ही क्यों न करना पड़े। सिम्बा का परिवार भी युद्ध के लिए तैयार था।